वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर बन ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कब्ज बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बीबंद के नाम से भी जाना जाता है। गाइस किसके बीबंद के नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, लगभग में 2 से 3 दिन हो जाते हैं उसकी पोटी नहीं आती। ठीक है ना, वो पोटी नहीं कर पाता। 2 से 3 दिन यदि वो पोटी नहीं करता तो वो कब्ज कहलाती है। या फिर हो सकता है कि जो कब्ज क्या है, बहुत ज्यादा ऐंठन के साथ, पेट में दर्द के साथ क्या है, पोटी आती है, मोशन होते हैं, और उसके बाद में ये क्रियाएं होती हैं। अब मैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ इमेज में आपको क्लियर कर दूं ताकि तभी समझ पाओगे कि कब्ज होता क्या है। मैंने बताया कि 24 घंटे में एक स्वस्थ व्यक्ति है और वो हेल्दी व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसको कितना आएगा नॉर्मल में, कोई मेल हो या फीमेल हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस पेशेंट को कोई भी है, नॉर्मल है, तो उसमें क्या होगा, जो पोटी होगी वो इस तरीके की आकर के नॉर्मली निकल जाएगी। ठीक है, मैं आपको यहां देखो क्लियर कर देता हूं। जो पोटी बनती है, ठीक है, हमारा डाइजेशन सिस्टम हुआ इस तरीके से, छोटी आंत से बड़ी आंत में होकर के सीधे निकल गया। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस जो होती है वो 24 घंटे में क्लियर होती है। कितना होता है? 24 घंटे में। हर एक नॉर्मल व्यक्ति को 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होने में। उससे पहले भी हो जाती है किसी किसी लोगों को। ठीक है, हो सकता है कि एक बार होती है 24 घंटे में, किसी को 2 होती है, लेकिन जो एक नॉर्मली ये बात करें वो 24 घंटे में एक बार होना चाहिए। किसी को 2 बार हो रही है तो एक बार उसका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिए। और क्या होता है कॉन्स्टिपेशन में, क्या होता है, जब किसी पेशेंट को कब्ज हो जाती है, तो जो मल होता है वो बड़ी आंत से होकर के यहाँ, ठीक है, मलाशय में रुक जाता है। अब मलाशय में रुका, अब ये बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो ये कितने दिन का इकट्ठा हुआ है, ये लगभग में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। हो सकता है आपको 48 घंटे तक पोटी ना आए या फिर 72 घंटे तक ना आए। फिर जब नहीं आती है, आपको भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं, ज्यादा आपको नहीं खा पाते हो। ठीक है, और पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द के साथ में वो पोटी आती है, तो इसको हम बोलते हैं कब्ज। ठीक है, अब हम 2 से 3 दिन जिसको पोटी नहीं होती उसको कब्ज बोला जाता है, सिंपल भाषा में समझ सकते हो। या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है पेट में कब्ज के साथ में, तो वो चीज कहलाती है। अब हम बात करेंगे इसके परहेज के बारे में गाइज। तो परहेज क्या है गाइज, क्या है परहेज, क्या है? तो देखो, किसी परहेज जान लो, सबसे इंपॉर्टेंट है परहेज के बारे में। परहेज जान लोगे तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि किसी पेशेंट को यदि कब्ज हो जाती है तो उसे हमें क्या परहेज करना चाहिए। यदि आप खुद पेशेंट हैं और आप परेशान हो गए, हमेशा आपको कब्ज रहती है और आप मेडिसिन लेते हैं, फिर कुछ दिन के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर से कब्ज हो जाती है, तो दिए गए आप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो और आपकी जो भी रिपोर्ट हुई है, ब्लड टेस्ट वगैरह कराएं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उस नंबर पर भेज दीजिए। तो नंबर नोट कर सकते हो, 7077 सॉरी 8, ये वाला नंबर नोट करिए, 8077, ठीक है, 575681। ठीक है, ये नंबर को आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है और अपनी प्रॉब्लम को यहां शेयर करना है, ताकि मैं आपको सही तरीके से बता सकूं कि आपको कौन कौन सी मेडिसिन बेटर है जो आपको बहुत जल्दी ठीक करने वाली हैं। यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप इस नंबर पर जरूर मैसेज करिएगा और अपनी रिपोर्ट, आपने टेस्ट वगैरह कराए हैं तो बताइएगा, आप टेस्ट नहीं कराएं तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो कब्ज हमेशा लोगों को रहती है वो आगे जाकर के किसका रोग ले लेती है भाई, बवासीर वगैरह हो जाती है। ठीक है, पाइल्स हो जाती है, गंदर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें फिस्टुला वगैरह प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो गुदा है वहां पर क्या होता है, मसे टाइप के निकलने लगते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यदि आपको लॉन्ग टाइम तक कब्ज रहेगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनी रहेगी और आगे प्रॉब्लम बनती रहेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। यदि आपको ऐसे कुछ है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो देन हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, जैसे कि मैंने नंबर दे रखा है और साथ ही साथ यहाँ भी शो हो रहा है डिस्प्ले पर। इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे मैसेज करो अभी, ठीक है, ताकि मैं आपको सही गाइड्स कर सकूं कि कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हो। ठीक है, आपको बाहर मेडिकल शॉप पे नहीं मिलेगी तो हम अपने शॉप से भेज देंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हमें परहेज क्या करना है, तो परहेज है हमारा चिप्स। उस पेशेंट को जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है या परहेज, उसको चिप्स नहीं खाने चाहिए। आलू के चिप्स हैं वो नहीं खाने चाहिए, समोसा नहीं खाने चाहिए, चाट हो गया वो भी नहीं खाने चाहिए, कचौड़ी हो गई, पूड़ी, ठीक है, इन चीजों को, और मैदा से बने कोई भी पदार्थ है, मैदा से, जो मैदा से बना है उसका उपयोग नहीं करना है गाइस। साथ ही साथ क्या है, पिस्ता भी नहीं खाना, बर्गर है, पिज्जा, इन चीजों का सेवन उस पेशेंट को नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, परहेज समझ में आ गया कि हमें क्या क्या चीज नहीं खानी है। अब हम बात करेंगे उस पेशेंट को क्या क्या चीज खाने के लिए दिया जाना चाहिए, जिसे हम पथ्य के नाम से जाना जाता है। ये खाने वाली चीजें हैं गाइस, ये क्या है, खाने वाली चीजें हैं। क्या क्या खा सकता है, यदि किसी पेशेंट को कब्ज रहती है,
ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उस पेशेंट को घृत कुमारी, जिसे हम एलोवेरा बोलते हैं, एलोवेरा का रस, एलोवेरा, आंवला, इन दोनों के रस को मिला करके खाली पेट पीना है, बहुत जल्दी फायदा देता है। आप इसका यूज करिए। गेहूं की रोटी बना करके चावल खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है, चावल गेहूं खा सकते हो, बाजरा भी खा सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो मूंग के कह सकते हैं मात्रा में, मूंग के समान मात्रा में मिला करके बनाया गया दलिया, ठीक है। हाँ, देखो मूंग की जो दाल होती है गाइस, मूंग की दाल के समान मात्रा में मिलाकर, देखो मूंग की दाल को आपको मिलाना है और साथ ही साथ उसमें कुछ और भी मिला सकते हो, या फिर दलिया बनाने के लिए गेहूं के कटिंग बना सकते हो, उनका आपको क्या है दलिया बनाकर सेवन करना है। हल्की चीजें खानी है, ज्यादा भारी चीज नहीं खानी, जैसे ना कि भदरी बोलते हैं, हेल्दी, आपने देखा होगा कि नॉर्मली भाषा में भदरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें चावल, कुछ मूंग की दाल उसमें डाल देते हैं, कुछ चावल डाल देते हैं, इस तरीके बना करके पेशेंट को देते हैं। या फिर नॉर्मली मूंग की दाल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, एंड मूंग और मसूर की दाल भी आप यूज कर सकते हो। अंगूर ले सकते हो, पपीता भी खा सकते हो, ठीक है, अंजीर भी खा सकते हो, अनानास भी खा सकते हो, नाशपाती हो गया, और साथ ही साथ छाछ हो गया, और हरी साग सब्जी हैं, साग सब्जियां भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अधिक मात्रा में सेवन करनी चाहिए। मतलब कि आपको क्या है, जो हरी सब्जियां हैं उनको अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा पानी पीना चाहिए, ठीक है, ताकि कब्ज ना हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको यहाँ क्लियर किया, तो आपको समझ में आ गया। यदि कि देखो मैं कह सकता हूं कि 100% यदि हमारे भारत में कुछ लोग हैं, 100% मान लीजिए, 100% में से मैं कह सकता हूं कि 70% लोगों को क्या होगा गाइस, कब्ज होगी। क्लियर है ये बात, ठीक है। किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, वो हमेशा कोई मेडिसिन खा रहा है, कोई कम खा रहा है, कोई ज्यादा खा रहा है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि ऐसा किसी मेल या फीमेल किसी को भी है तो देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन मैं आपको यहाँ से बता दूंगा, ओपीडी पे लिख दूंगा, पर्चे पे लिख दूंगा, आप वो मेडिसिन अपने मेडिकल शॉप से ले सकते हो देन, या फिर मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, या फिर हमारे शॉप से भी आपके पास, और देन ऑर्डर हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।